कक्षा 11 हिंदी आरोह का एक चैप्टर है अपू के साथ 2.5 साल। इसका सारांश मैं बताऊंगा। इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। पुराने फिल्म के निर्देशक हैं सत्यजीत राय। एक फिल्म की घटना है इस पाठ में। ये किस तरीके से शूटिंग होती है इस फिल्म की और कैसे फिल्म का काम कंप्लीट होता है उस समय जब महंगाई ना के बराबर थी, पैसा मिलता नहीं था लोगों को, तो तब की बात इसमें बताई गई है। इसका सारांश है। पाठ का नाम है अपू के साथ 2.5 साल। अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित फिल्म थी। पथेर पांचाली, तो उस फिल्म के जो अनुभव हैं इस पाठ में बताए गए हैं। तो इसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। इस फिल्म के लेखक हैं सत्यजीत राय, जो फिल्म पथेर पांचाली के निर्देशक भी हैं। इसमें बताया गया है कि वे किस प्रकार अपनी पहली फिल्म एक फिल्मकार की अबूझ पहेली होती है और फिल्म रचना का वक्त कैसे एक फिल्मकार के लिए रोमांचकारी होता। लेखक बताते हैं कि पथेर पांचाली फिल्म को पूरा करने में 2.5 साल लग गए, तो जिस कारण पाठ का नाम भी अपू के 2.5 साल रखा गया है। वैसे इस 2.5 साल के कालखंड में हर दिन शूटिंग नहीं होती थी। वे उस वक्त एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी किया करते थे। नौकरी से जब वक्त मिलता था तब वे शूटिंग का काम किया करते थे। तो लेखक जो है इसमें पूरी तरीके से निर्देशक नहीं है। वे एक कंपनी में कार्यरत हैं और जब वहाँ से काम से छुट्टी के बाद समय मिलता है फिर वो फिल्म की शूटिंग किया करते हैं। वे उस वक्त एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। नौकरी से जब वक्त मिलता था तब वे शूटिंग का काम किया करते थे। उनके पास उस वक्त पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे आने तक शूटिंग के काम को उनको रोकना पड़ता था, स्थगित करना पड़ता था। भाई पर्याप्त पैसे नहीं थे। जब नौकरी से कुछ पैसे आते थे तो तब जाके वो फिल्म में उस पैसे को लगाया करते थे। तब तक शूटिंग स्थगित रहती थी, चाहे 1 साल रुके 2 साल रुके, फिल्म को रोकना पड़ता था। फिल्म में अपू और दुर्गा की मुख्य भूमिका थी। 2 बच्चे हैं इसमें, अपू और दुर्गा। पर अपू की भूमिका निभाने के लिए कोई 6 साल का लड़का मिल नहीं रहा था। तो आखिरकार पड़ोस में एक रहने वाला एक लड़का है, उसे सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बना। फिल्म का काम और 2.5 साल चलने वाला है, यह बात वे नहीं जानते थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था उन्हें डर लग रहा था कि इस समय इन बच्चों की उम्र बढ़ेगी और वह फिल्में दिखाई देगा। मगर इसमें लेखक भाग्यशाली निकले। इस उम्र में बच्चे जितना बढ़ते थे, अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे उतने नहीं बढ़े, क्योंकि बच्चे लंबाई में जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो बच्चों की भूमिका थी कि शुरू से लेके लास्ट तक उनको उसी उम्र का दिखाई देना और ज़्यादा बड़ा उनको नहीं दिखाना था फिल्म में। तो इसलिए लेखक को चिंता थी कि कहीं 1 साल 2 साल फिल्म का काम चल गया तो बच्चे तो बढ़ते हैं, ये जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे, तो इसलिए वहाँ फिल्म दिखाना जो है लोगों को सही नहीं रहेगा। आगे लेखक बताते हैं कि जैसे फिल्म के शुरुआत में ही ये गड़बड़ हो गई कि अपू और दुर्गा को लेकर वे कलकत्ता के कुछ दूर पालसिट नाम के गांव में गए थे। तो शूटिंग थोड़ी बड़ी थी तो एक दिन में संभव नहीं था। इसलिए वे एक दिन की शूटिंग करके, जिसमें अपू दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ता हुआ कासफूनों के वन में पहुंचता है, करके चले गए। फिल्म का एक शूटिंग का सीन है जिसमें अपू दुर्गा के पीछे, 2 बच्चे हैं और अपू जो है दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ता हुआ कासफूल, एक फूल होते हैं, जंगली फूल हैं, वन में पहुंचता है। तो 7 दिन बाद आधी शूटिंग करके जब वापस उसी जगह आते हैं, 7 दिन पहले उसकी शूटिंग करके गए थे, लेकिन उसके बाद जब वापस उसी जगह पे आए तो उस जगह को वे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि इन 7 दिनों में जानवरों ने वहाँ पे सारे काशफूल खा डाले थे। जितने भी पेड़ थे वहाँ पे तो सब जानवरों ने खा दिए थे, फूल पौधे। अब अगर इसी जगह शूटिंग पूरी करते तो बाकी आधे सीन के साथ मेल नहीं खाता। आधी शूटिंग तो फूलों के साथ, आधी शूटिंग बगैर फूलों के। वो कह रहे कि इसको मिलाने पे उसका मेल नहीं खाता। इसलिए इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1 साल उनको इसका फिर इंतज़ार करना पड़ा।
एक साल इंतज़ार इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब तक फूल आएंगे तो एक साल हो ही जाएंगे, एक साल हो ही जाएगा, तो एक साल का इसलिए उनको इंतज़ार करना पड़ा। उसी वक्त उन्हें रेलगाड़ी के भी कई शॉट्स लेने थे, तो जिससे उन्हें एक रेलगाड़ी से काम ना चला और उनको 3 रेलगाड़ियों की आवश्यकता हो गई। एक रेलगाड़ी का सीन लेना है, दूसरा वो काशफूलों का सीन लेना है जिसमें दोनों बच्चों को दौड़ते हुए फिल्म में दिखाना है। आगे लेखक कहता है कि इस फिल्म को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि वे अलग अलग रेलगाड़ियाँ थी। रेलगाड़ियाँ तो उसमें अलग अलग थी, लेकिन फिल्म में ऐसा मालूम पड़ता था कि वो एक ही रेलगाड़ी है। तो इस तरह की उनको कई कठिनाइयों का सामना लेखक को करना पड़ा। लेखक अपनी एक और परेशानी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब उन्हें एक गांव में कुत्ते के साथ शूटिंग करनी थी, तो आधी शूटिंग के बाद सारे पैसे खत्म हो गए, तो काम को कुछ समय के लिए रोक दिया गया और जब पैसे इकट्ठा हुए तब तक 6 महीने बीत गए। वे वापस शूटिंग पूरी करके उस गांव में आए तो पता चला कि उस कुत्ते की मौत हो गई। अब बताओ, शूटिंग करने के लिए पैसा नहीं था, तो जैसे तैसे पैसे की व्यवस्था करके लाए। तो जब बाद में आए बहुत दिनों बाद तो पता चला कि कुत्ते की मृत्यु हो गई। जब खबर मिली कि उसी की तरह दिखने वाला एक और कुत्ता है, तब उस कुत्ते को पकड़ कर लाए तो देखते हैं कि वो बिल्कुल उसी कुत्ते जैसा दिखता है। तब जाकर शूटिंग पूरी हुई। इसी तरह की समस्या एक बार और आ खड़ी हुई। इस बार कुत्ते की जगह पर एक इंसान एक इंसान के साथ शूटिंग करनी है उनको। एक कह रहे हैं कि आधी शूटिंग की जाती है और आधी शूटिंग के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कुत्ता तो हूबहू मिल गया था, लेकिन अब इंसान उनको कहाँ से मिले। तो इस बार भी हूबहू इंसान ढूंढने की कवायद चालू हो जाती है। हूबहू दिखने वाला मिलना तो मुश्किल ही था, पर एक उसी के शरीर का इंसान था जो बाकी शूटिंग उसके साथ ही की गई। अर्थात एक इंसान मिल जाता है फिल्म को दोबारा से, उसी के जैसा दिखने वाला व्यक्ति जो पहले मर गया था, तो फिर उसके साथ बाकी फिल्म की शूटिंग की जाती है, जिसमें वह पीठ दिखाता हुआ जाता है और उसमें भी लोग कभी पहचान नहीं पाए कि वह एक ही इंसान नहीं है। इसमें लेखक ये कहना चाह रहा है कि वो व्यक्ति जो शूटिंग से पहले जिसकी मौत हो गई थी, अब दूसरा व्यक्ति उसी की तरह लाया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का रोल इतना है कि उसकी केवल पीठ उसमें दिखानी है और इस तरीके से पूरी फिल्म में लोगों को उसका पता नहीं चलता है कि वो यही वही व्यक्ति था जो पहले हुआ करता था। आगे लेखक बताते हैं कि कैसे वे एक दिन भूलो कुत्ते की वजह से एक शॉट लेने से परेशान हो गए। कुत्ते का नाम है भूलो। जब भूलो को दुर्गा और अपू के पीछे भागना था, पर वह इतना ज़्यादा सीखा सिखाया तो था नहीं कि उनके बोलने पर उनके पीछे पीछे भागे। तो फिर लेखक ने एक नई तरकीब निकाली और दुर्गा को हाथ में थोड़ी सी मिठाई लेकर के भागने को कहा। तब जाकर वो दोनों के पीछे भागा और शॉट पूरा हुआ। लेखक कह रहा है तो कैसे करके कुत्ते को भगाना तो मुश्किल था, तो लेकिन बच्ची के हाथ में मिठाई थमा दी जाती है। कुत्ते के पीछे पीछे कुत्ता जो है बच्ची के पीछे पीछे दौड़ता है मिठाई के लिए। इस तरीके से उनकी शूटिंग की जाती है। एक बार उन्हें बारिश का दृश्य शूट करना था, पर बारिश के मौसम में उनके पास फिर पैसे की कमी आ गई। पैसे थे नहीं। जब पैसे आए तब तक बारिश का मौसम जा चुका था। तो बारिश होगी इस आशा से अप और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और टेक्नीशियन के साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठे रहते थे। एक दिन धुआंधार बारिश हुई और उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे अपने भाई के पास आसरा लिया और फिर शूट पूरा हुआ। ये बारिश बरसात के मौसम की नहीं थी, बरसात के बाद जो ठंड का मौसम आता है उसकी बारिश थी। तो जिस कारण बच्चों की तबीयत इससे बाद में ख़राब हो जाती है। वे सर्दी बुखार से पीड़ित हो जाते हैं दोनों बच्चे इस बारिश में भीगने के कारण। आगे लेखक बताते हैं कि कैसे गांव में शूटिंग के लिए कई बार जाना पड़ा और कई बार वहां रुकना पड़ा। वहां के लोगों से उनका परिचय हो गया था। वहां उनकी मुलाकात एक अद्भुत
सज्जन पुरुष से हुई जिन्हें वे सुबोधा कहकर पुकारते थे। वे मानसिक रूप से बीमार थे, लेकिन बताते हैं कि सुबोधा से उन लोगों का अच्छा परिचय हो गया था और सुबोधा उन लोगों को वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाकर सुनाया करते थे। लेखक बताते हैं कि जिस घर में वे पाथेर पांचाली की शूटिंग करते थे, वह घर जो था बिल्कुल ध्वस्त था, टूटा फूटा था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उस घर को उन्होंने भाड़े पर दिया था और उस घर को बनवाकर शूटिंग के लायक बनाने में ही उन लोगों को 1 महीने का समय उसमें लग गया। एक दिन शूटिंग के दौरान एक कमरे से सांप निकला, जिसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने पर वे उसे मार नहीं सके, क्योंकि वास्तु सर्प था और कुछ दिनों से वहाँ पे रह रहा था। तो इस तरीके से फिल्म की शूटिंग होती है। कितनी कठिनाइयाँ होती हैं इस फिल्म को शूट करने में। तो पूरी फिल्म को शूटिंग करने में 2.5 साल का समय लग जाता है। तो सत्यजीत राय जी ने अपने इस पाठ का नाम फिल्म के आधार पे, पथेर पांचाली के आधार पे ही अपू के साथ 2.5 साल रखा है।